नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्ययों में हम उपसर्ग को कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम यहाँ पर प्रत्यय पढ़ रहे थे, यानी कि प्रत्यय से जुड़े जो भी हमने यहाँ पर जो प्रश्न है उन्हें जो हमने सॉल्व करना है, तो उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा और साथ ही प्रत्यय के भेदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले उपसर्ग जो हमारा टॉपिक था वो हमने लगभग क्लियर कर लिया था। तो प्रत्यय में मैंने आप लोग को जो स्टार्ट करवाया था पिछले जो लास्ट हमारा सेशन था, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग को मैंने आपको कैसे समझाया। उपसर्ग को हम जब इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ने वाला। तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है। और दूसरा वह है आपका प्रत्यय। प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, कोई भी शब्दांश किस शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या एक तरह से उसे पूरी तरह से चेंज कर देता है, उसे कहते हैं आपका प्रत्यय। अंत में जुड़कर, ध्यान रखिएगा, सफिक्स कहते हैं उसको। तो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट सेशन में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देकर आपको प्रत्ययों के बारे में समझाया था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे, जैसे मैंने लिखा प्यास और मैल। ठीक है, प्यास और मैल, और उसमें मैंने आपका जो शब्दांश जो लिया मैंने वो था हमारा आ, यानी कि एक शब्दांश, एक भाग लिया। और मैंने शब्दांश किसे कहते हैं ये भी बताया था। शब्दांश यानी कि जिसको हम कहीं पर अलग से यूज नहीं कर सकते। ये जो आपके शब्द है इनको आप यूज कर सकते हैं, शब्दांश को आप अलग से यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसे खाली तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप जोड़ेंगे, जैसे आपने प्यास में आ जोड़ा तो ये क्या हो गया, प्यासा, यानी कि पूरी तरह से अर्थ जो है परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। इसी तरह से मैल, मैल में आपने आ प्रत्यय जोड़ा, वो हो गया मैला। ठीक है। लुहार, लुहार आपका एक शब्द है, इसमें आपने इन प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, इन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया आपका लुहारिन। इसी तरह से पुजारी, पुजारी में आपने इन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया पुजारिन। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नए शब्द बने हैं और जिनका अर्थ जो है पूरी तरह से चेंज है इन सभी शब्दों के अर्थ से। देख सकते हैं आप, क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई थी। क्या परिभाषा बनाई थी, देखिए, कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, एक नया शब्द भी बन गया और जो मूल शब्द था उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो इस परिभाषा को आप जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, तभी आप प्रत्ययों को समझ पाएंगे आगे, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग जो है ये ऐसे टॉपिक होते हैं। अभी आप क्लास 9th में हैं, आप आगे जाकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटने को आते हैं और बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन वो कई बार जो है बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं इन छोटे छोटे सरल टॉपिक्स में भी। तो चलिए, ये आप नोट डाउन अगर कर रहे हैं तो आगे इसको नोट डाउन करते रहिए।
अब हम देखते हैं प्रत्ययों के भेद। जैसे मैंने आपको उपसर्ग के भेद बताए थे, तो उपसर्ग के भेदों में मैंने आपको अलग अलग तरह से, पहले भी मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाए थे, उपसर्ग के जो भेद है मैंने वो आपको बताए थे। जैसे हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। और जो आपकी हिंदी और संस्कृत जो मैं ये उपसर्ग कह रही हूँ, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके तत्सम और तत्भव उपसर्ग, ठीक है। कहीं पर आप लिखेंगे आपकी बुक में, इसको तत्सम और तत्भव उपसर्ग भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनको तत्भव उपसर्ग कहा जाता है, जो आपके संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनको तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो क्या होता है कि अब जो हमारी हिंदी है वो संस्कृत भाषा से बनी है, ठीक है। उसका उद्भव यानी कि उत्पन्न होना वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको कहा तत्भव, उससे उत्पन्न, ठीक है। तत्सम उसके जैसा, तो हिंदी के उपसर्ग जो है, संस्कृत के उपसर्ग जो बिल्कुल एज इट इज हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं उनको आप संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो ये तो था आपके उपसर्ग। हम यहाँ पर उपसर्गों के 4 भेद पढ़े थे, याद है सभी को? उपसर्गों के 4 भेद, उपसर्गों के 4 भेद बताए थे मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा हमने यहाँ पर बताई प्रत्यय की, यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, अंत में जुड़कर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रत्यय के भी यहाँ पर भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं वो आप देख लीजिए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, नोट डाउन कीजिए फटाफट। प्रत्यय के 8th क्लास भी अगर बैठी है तो 8th क्लास भी नोट डाउन कर सकते हैं, 8th क्लास के बच्चे भी। उपसर्ग के भेद, कृत प्रत्यय, प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक सारे आपने पढ़े हैं, क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये रिवाइज करवाना पड़ रहा है हमें दोबारा। तो देखिए, प्रत्यय के भेद, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने याद किया है ये। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय 2 मुख्य भेद होते हैं प्रत्ययों के, ठीक है। जिस प्रकार से उपसर्ग के 4 भेद होते हैं तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो क्या होता है कृत प्रत्यय? बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, आसान है कृत प्रत्यय। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कृत प्रत्यय। क्या होता है कृत प्रत्यय? ठीक है, पहले हम कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे, उसके बाद तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे। नंबर 1 कृत प्रत्यय। तो देखिए, कृत प्रत्यय यहां पर कहा गया है। क्या होता है ये कृत प्रत्यय? तो आपने देखा होगा कि जो हमारी क्रिया होती है, ठीक है, एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप भी नोट डाउन कीजिए परिभाषा। क्रिया धातु के पीछे लगकर, क्रिया धातु के पीछे लगकर, प्रत्यय शब्द हमेशा अंत पे लगता है। क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों, क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को
विभिन्न प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। नोट डाउन कर लिया सभी ने? बहुत धीरे धीरे मैं लिख रही हूं यहां पर कि क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों की शब्दों की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और एक शब्द यहाँ पर सबसे पहला लिखा है क्रिया धातु। ठीक है, क्रिया धातु के पीछे लगकर। तो क्या होती है क्रिया धातु? किसे कहते हैं क्रिया धातु? ठीक है, अब देखिए मैंने कहा क्रिया धातु। अब जब तक आपको क्रिया धातु नहीं पता होगी तो आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा आपका कृत प्रत्यय है? तो धातु आपका कहा जाता है जो धातु होती है। ठीक है, क्रिया के एक चीज नोट डाउन कीजिए यहां पर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये पंक्ति नोट डाउन कीजिए, हो सके तो इसे हाईलाइट कीजिए, इस तरह से अंडरलाइन कीजिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। जैसे मैंने कहा खाना क्रिया है, सोना क्रिया है, ठीक है, चलना क्रिया है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा तो पता होगी आप सभी को, क्लास 9th के बच्चे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, जब किसी शब्द से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे चलना, खाना, सोना, लिखना, पढ़ना, उठना, गाना। ठीक है, ये सब क्या है? क्रिया है। तो मैंने यहाँ पर कहा क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब देखिए क्रिया का मूल रूप क्या है? जैसे मैंने कहा खाना, चलना, सोना, तो देखिए इसका क्रिया का मूल रूप है, जैसे खाना का खा, चलना का चल, लिखना का लिख, पढ़ना का पढ़, ठीक है, सोना का सो, ठीक है, गाना का गा, थकना का थक। ये सब क्या है? क्रिया के मूल रूप है। क्या है ये? क्रिया के मूल रूप है, और क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अब मैंने कहा कि क्रिया धातु के पीछे लगकर विभिन्न प्रकार के शब्दों को की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इनके पीछे जुड़कर जो नया शब्द, जैसे अगर मैंने कहा यहां पर लिख धन आवट, लिख धन आवट, लिख धन आवट। लिख क्या है? क्रिया धातु है, यानी कि क्रिया का मूल रूप है। लिख धन आवट क्या होगा? लिखावट। ठीक है, ऐसे ही थक आवट, तो क्या हो जाएगा? थकावट। ठीक है, तो पढ़ धन आई, पढ़ाई। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके क्रिया धातु के पीछे लगकर जो नया शब्द बनाते हैं, वो जो नए शब्द जो होते हैं उनको बनाने वाले, नए शब्दों की रचना करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके कृत प्रत्यय होते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्रिया धातु, यानी कि यहाँ पर जितना भी मूल शब्द जितने भी होंगे वो सब क्रिया धातु होंगे। ये क्रिया धातु के मूल शब्दों को ही हम कहते हैं क्या? धातु। तो उसी को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो क्रिया धातु के पीछे लगते हैं उन्हीं को कृत प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर हुआ? दो प्रत्यय आपने यहाँ पर बताए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला भेद कृत प्रत्यय, दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। पहले भेद को यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं,
पहले भेद में हमने कहा कि जब क्रिया धातु के पीछे लगकर नए शब्द की रचना करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये है आपकी क्रिया धातु और ये नए शब्द की रचना यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसमें आपका थक शब्द है क्रिया धातु, आवट शब्द है प्रत्यय, लिख शब्द है क्रिया धातु, आवट शब्द है प्रत्यय। ठीक है, लिखावट, थकावट, दो नए शब्द बने। अब जो नए शब्द बनते हैं यानी कि कृत प्रत्यय जुड़कर जो नए शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय, कृदंत शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके मेल से बने शब्द कृदंत, ध्यान रखिएगा, कृत प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं? कृदंत शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय से कृदंत बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कृदंत शब्द कहलाते हैं जो कृत प्रत्यय के मेल से बनते हैं। अब देखिए, कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं, कृत प्रत्यय के भी भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के भेद, जो कृत प्रत्यय है उसके भी भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं पहले लिख लीजिए। सबसे पहला कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृत वाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म वाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तीसरा है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय, और नंबर 4 है आपका भाववाचक कृत प्रत्यय। और नंबर 5 है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया वाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए 5 टाइप के होते हैं आपके प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो 5 टाइप के होते हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए कृतवाचक, करणवाचक, कर्मवाचक, कुछ समझ में आ रहा है इनसे? ये सारे क्या हैं आपके, एक तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो कृतवाचक है यानी कि जो कृत अर्थात जो कृतवाचक जो होते हैं वो कर्ता का बोध कराते हैं, काम करने वाले व्यक्ति। कृत अर्थात कर्ता, कृतवाचक जो काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो नए शब्द बनेंगे उससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये किस तरह के शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। देखिए ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, अगर आपने नोट डाउन किया है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे पता है आप लोग घर पर जाकर बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते हैं, तभी आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो ये पहले तो फटाफट जितने भी 5 इसके भेद हैं ये आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद सबसे पहला भेद आप पीछे लिखेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय। तो देखिए इसको कृतवाचक कृत प्रत्यय इसलिए कहा है क्योंकि सबसे पहले तो ये क्या होगा, आप ध्यान रखिएगा, जो इसका मूल शब्द होगा वो क्या होगा, जो इसका मूल शब्द होगा वो क्या होगा,
क्या बताया था मैंने शुरुआत में? इसका मूल धातु, मूल शब्द होगा क्रिया धातु, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा प्रत्यय जोड़ेंगे कि ये आपको कृतवाचक शब्द बनाएगा, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति का बोध कराएगा। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कृतवाचक कृत प्रत्यय लिख लेते हैं। क्या होता है? कृत कृतवाचक कृत प्रत्यय, वाचक कृत प्रत्यय। पहला भेद। अब देखिए, इसको हम यहीं से समझना शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है कृतवाचक कृत प्रत्यय के, ठीक है। तो अब इसके हमने यहाँ पर भेद बता दिए, तो अब हम इसका एक मूल शब्द भी लिखेंगे। पहले हमने लिखा प्रत्यय और ये है मूल शब्द, यानी कि जिसके साथ हम जोड़ रहे हैं। पहले प्रत्यय, फिर मूल शब्द, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नवीन शब्द, यानी कि जो नया शब्द बनेगा, ठीक है, जिस नए शब्द का निर्माण होगा उसको हम लिखेंगे। तो कृतवाचक कृत प्रत्यय देखिए क्या क्या है। जैसे अक, अक्कड़, लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए फिर समझेंगे। अक्कड़, ठीक है। आऊ, उसके बाद आक, उसके बाद आका। अब देखिए, कुछ मूल शब्द हम यहां पर लेंगे और वो मूल शब्द आपके कैसे होंगे? वो मूल शब्द होंगे आपके क्रिया धातु। जैसे पाठ, धाव, ठीक है, या चाल। और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं आप। जैसे में लिखेंगे भूल, ये सारे क्रिया धातु हैं, ध्यान रखिएगा। घूम, और भी लिख सकते हैं शब्द। खाऊ, ठीक है। तो भिड़, ठीक है, या पी, यहां पर उड़ या लड़, ठीक है। इसी तरह से आंख शब्द के लिए हम यहां पर लेंगे चाल, तैर। आकाश शब्द के लिए हम यहां पर लेंगे धम और पढ़, ठीक है। और ये सारे शब्द आप देख सकते हैं कैसे हैं? क्रिया धातु है। पूरा शब्द हमने नहीं यहाँ पर लिखा है कि क्रिया धातु है, इसमें हम जोड़ेंगे कृतवाचक कृत प्रत्यय। ऐसे कृतवाचक प्रत्यय जोड़ेंगे। कृतवाचक प्रत्यय यानी कि जो कर्ता का बोध कराता हो, इस टाइप के हम प्रत्यय जोड़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा पाठ और लिखा धाव, तो ये आपके मूल शब्द हैं और ये क्रिया धातुएं हैं। अब देखिए, पाठ में हम अक जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? पाठक। धाव में हम अक जोड़ेंगे, धावक। तो दोनों ही क्या है आपके? क्रिया है। एक तरह से किस तरह के शब्द हैं? पाठक, धावक, ठीक है। पाठक यानी कि पढ़ने वाला, धावक यानी कि दौड़ने वाला, ठीक है। तो पाठ और धाव ये क्रिया धातु हमने यहाँ पर लिखी थी। इसी तरह से भूल और घूम, तो इसमें हम अक्कड़ शब्द जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? भू लक्कड़। क्या हो जाएगा? भू लक्कड़। घूम का घू मक्कड़, घू मक्कड़। इसी तरह से आऊ, आऊ हमारा प्रत्यय है, कृतवाचक कृत प्रत्यय है। भिड़ और लड़, तो क्या होगा? भिड़ लाऊ, लड़ाऊ, ठीक है। इसी तरह से यहां पर और भी हमने शब्द लिए,
इसमें हमने चाल शब्द लिया और प्रत्यय है आक, तो क्या हो जाएगा? चालाक। आ जुड़ गया ला पर, चालाक। इसी तरह से तैर में हम आक प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? तैराक। तो चलिए लास्ट वाला कौन करेगा? लास्ट वाला शब्द कौन करेगा इसे? इसमें धम और पढ़ में कौन इस प्रत्यय को जोड़ेगा? फटाफट चलिए, फटाफट नोट कीजिए अपनी कॉपी में। चलिए फटाफट लिखिए। धम में क्या होगा? अगर हम आका जोड़ेंगे, ध, हमने संधि पढ़ा है, तो धम में हम अगर आका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? धमाका। पढ़ में अगर हम आका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाका। ठीक है, तो ये है हमारे कृतवाचक कृत प्रत्यय। क्या है? कृतवाचक कृत प्रत्यय, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति। आप देख सकते हैं सारे जो शब्द हैं वो काम करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। पाठक जो पढ़ता है, धावक जो दौड़ता है, भुलक्कड़ जो भूल जाता है, घुमक्कड़ जो घूमता रहता है, ठीक है, भिड़ाऊ जो भिड़ जाता है कहीं पर, लड़ाऊ जो कहीं पर लड़ने लगता है, ठीक है, चालाक जो बहुत चालाक है, तैराक जो तैरता है, धमाका, पढ़ाका। ठीक है, तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कार्य करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको कृतवाचक कृत प्रत्यय कहा है। कृतवाचक, कर्ता का बोध कराने वाले। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये अगर कर लिया हो तो नेक्स्ट वाले को नोट डाउन करेंगे। क्या लिखा था नेक्स्ट? अगर हमने कर्मवाचक कृत प्रत्यय नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग ये हमारा क्लियर हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टफ आप लोगों को नहीं लगा होगा। कृतवाचक कृत प्रत्यय, अब डालेंगे हेडिंग कर्मवाचक कृत प्रत्यय। नंबर 2, कर्म वाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? अब ध्यान दीजिएगा। अब आप कर्मवाचक कृत प्रत्यय इसी के नीचे लिखेंगे और देखिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, तो इसके नीचे आप लिखेंगे प्रत्यय और यहाँ पर आप लिखेंगे मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द, और यहाँ आप लिखेंगे नवीन शब्द, जो आपका नया शब्द बना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे नवीन शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके कुछ प्रत्यय हैं। नी, ठीक है। अब कर्म की बात की जा रही है, यहाँ पर जो नया शब्द बनेगा वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय शब्द होगा। ठीक है, कर्मवाचक शब्द होगा। नी, ओना, ओना, ठीक है, ना, हुई, ये सारे प्रत्यय हैं। ठीक है, अंत में जुड़ेंगे हुआ। अब देखिए कुछ मूल शब्द ले लेते हैं। मूल शब्द जैसे क्या है? मूल शब्द ओढ़, ठीक है, और सूंघ। उसके बाद औना, बिच और खेल। ठीक है, ना के लिए हम यहां पर लिखेंगे नाच, खा। हुई जैसे सुन, देख। हुआ का पढ़, लिख। और ये सारे शब्द जो मूल शब्द हैं वो आप देख रहे हैं कि ये सारे मूल शब्द कैसे हैं? ये सारे मूल शब्द आपके क्रिया धातु है। ध्यान दीजिएगा,
मूल शब्द हमने यहाँ पर शुरुआत में ही कहा था कि कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय होता है वो क्रिया धातु के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? क्रिया धातु के साथ जुड़ता है। और ये क्या है? सारे क्रिया धातु शब्द हैं। ठीक है, और ये है आपके प्रत्यय जो आपको अंत में जोड़ने हैं, अंत में, शब्द के अंत में जोड़ने हैं। ठीक है, अब आपने लिखा है ओढ़ शब्द, तो क्या होगा? क्या नया शब्द बनेगा? ओढ़नी, सूंघनी। ठीक है, अगला जैसे बिच शब्द का है तो क्या होगा? औना प्रत्यय जोड़ना है तो बिछौना। क्या शब्द बनेगा हमारा नया? बिछौना। इसी तरह से जब हमने खेल शब्द में औना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खिलौना। ठीक है, इसी तरह से नाच शब्द में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाचना। खा शब्द में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाना। ठीक है, ऐसे सुन शब्द में हुई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुनी। ठीक है, हुई प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सुनी हुई। इसी तरह से देख पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखी हुई। ठीक है, अब देखिए पढ़ शब्द में अगर हम ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ा हुआ। लिख शब्द में अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखा हुआ। ठीक है, तो ये है आपके कर्मवाचक। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाचक कर्म को बता रहे हैं। ओढ़नी, सूंघनी, बिछौना, खिलौना, ये सारे कर्म हैं। ठीक है, नाचना, खाना, सुनी हुई, देखी हुई, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ कर्म है। ठीक है, ये सब क्या है? कर्म है। तो ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय हमने यहाँ पर पढ़ा। तो मुझे नहीं लगता बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि घर पर रिवाइज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, आप नोट डाउन ही नहीं करते हैं, आप घर पर रिवाइज नहीं करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको लगता है अरे ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, जबकि बिल्कुल कॉमन सारे टॉपिक हैं। और अभी आप 9th में हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, और आगे भी आप इनका उपयोग जो है करेंगे, यूज करेंगे। तो आज आपने यहाँ पर दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के दो भेद हमने पढ़े हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्ययों में मैंने आपको यहाँ पर कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी कि जब क्रिया धातु के साथ जुड़कर जो मूल शब्द, नया मूल शब्द जो है क्रिया धातु है, उसके साथ प्रत्यय जुड़कर नया शब्द जब बनाते हैं तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। बनाने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उससे बना हुआ नया शब्द कृदंत शब्द कहलाता है। और मूल धातु किसे कहते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर जाना। ध्यान रखिएगा, धातु किसे कहा जाता है वो हमने पढ़ा, यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कृत प्रत्यय के भी 5 भेदों को पढ़ा है, और वो 5 भेद जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2 बिल्कुल हमारे क्लियर हो चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। और उसके बाद हम आगे के 3 भेदों को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे, और साथ ही अभ्यास के कुछ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।